सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसे आप तुरंत जुड़ जाएं। तो यहाँ पर देखिए 4 से 9 तो गुने 2 हो रहा है और प्लस 1 हो रहा है, 4 दूनी के 8 और 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ से 9 से 20 जाना है तो गुने 2 करेंगे और 2 जोड़ेंगे, 9 दूनी के 18 और 2 कितना होता है, 20 है। इसी प्रकार हम यहाँ पर 20 से 43 जाना है तो क्या करेंगे, गुने 2 करेंगे और जोड़ेंगे क्या, 3 है, तो आ जाएगा हमारा 43। 20 दूनी की हो जाएगा 40 और 3 43। इसी प्रकार अगला जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, गुने 2 करेंगे, यानी कि 43 गुने 2 करेंगे और यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, 90। अब हम अगला क्या करेंगे कि 90 में हम कितने से 2 से गुना करेंगे और कितना जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे, तो 90 दूनी कितना हो जाएगा, 180 और यहाँ 5 जोड़ देंगे तो आ गया 185। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 185। तो अगला क्वेश्चन ये है, यहाँ पर आपको पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर अलग से लिख दिया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको वाट की जगह क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा ये पूछ रहा है। तो देखिए इसमें क्या किया गया है, यहाँ पर आपको 4 और 11 इन दोनों को क्या किया गया है, जोड़ा गया है। तो 4 और 11 कितना हो जाएगा, 15, और इसमें से हमारा घटा दिया गया है इसको 5 और 2 को जोड़कर, यानी कि 5 और 2 कितना होता है, 7 है। तो 15 में से 7 गया तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 8, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 8 है। इसी प्रकार हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर आपको 10 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, और इसमें से हम इन दोनों को 8 और 6 इन दोनों को जोड़कर घटा देंगे, यानी कि 14 घटा देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 16। तो वही यहाँ लिखा है। और अगला क्या करेंगे, 15 और 8 को जोड़ेंगे तो 15 और 8 कितना हो जाता है, 23, और इसमें से हम घटाएंगे 3 और 6 को जोड़कर, यानी कि 9 को घटा देंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 14। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 14। देखिए इस क्वेश्चन में देखिए 16 से 18 प्लस 2 हुआ, फिर 18 से 20 यहाँ पर भी 2 जुटा, फिर 20 से यहाँ जाएंगे तो फिर 2 जुटा, 22 से फिर 24 जाएंगे तो फिर 2 जुटा, और ऐसे ही आप चलते जाएंगे 24 से 26, 26 से यहाँ कितना प्लस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 28, और 28 से फिर 2 जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 30, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, 28। देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया गया है कि हम इस प्रकार से घूमेंगे, घड़ी की दिशा में हम घूमेंगे। तो यहाँ से हम 5 से घूमना स्टार्ट करेंगे, तो 5 से घूमेंगे तो ये 5 आएगा, तो इसमें क्या किया गया है, गुने 1 किया गया है। अब अगले में 5 यहाँ से फिर घूमेंगे तो यहाँ क्या किया गया है, गुने 2 किया गया है। इसी प्रकार अगला जो है 10 से 30 में जाएंगे तो यहाँ क्या किया गया है, गुना 3 किया गया है। फिर हम 30 से 120 जाएंगे तो यहाँ क्या किया गया है, गुने 4। तो अगला हमारा क्या हो जाएगा, 120 से यहाँ पर आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, गुने 5 हो जाएगा, यानी कि 120 गुने 5 तो 12 25 होता है 60, यानी कि 600। यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 600। तो इसका आंसर हो जाएगा 600। देखिए इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यहाँ पर आपका क्या होगा वो बताना है। तो देखिए जे का प्लेस वैल्यू कितना होता है अल्फ़ाबेट में, यानी कि ABCD में, तो जे का होता है 10 और ई का कितना होता है, ई का होता है 5। तो इन दोनों को ही जोड़कर 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15। वैसे ही यहाँ पर ई का कितना होता है, 5, और एल का होता है 12, तो यहाँ पर 12 और 5 जोड़कर यहाँ पर 17। तो उसी प्रकार यहाँ पर जोड़कर 29 आना चाहिए, यानी कि यहाँ पर क्या है, 3 वाला है, सी कितने पर आता है, 3 पर आता है, तो 29 लाना है। तो यहाँ पर कौन सा आएगा, 26, 26 पर क्या होता है, जेड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जेड। देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या होगा ये बताना है। तो इस क्वेश्चन में किया क्या गया है कि 20 और 15 इन दोनों को जोड़कर ये वाला जो है घटा दिया गया है। तो 20 और 15 कितना होता है, 35, और 35 में से हम 5 घटा जाएंगे तो 30 आ जाएगा, वही यहाँ लिखा है। इसी प्रकार 10 और 8 कितना होता है, 18, 18 में से हम 6 घटा देते हैं, इसको 6 को घटा देते हैं तो कितना आ जाता है, 12, वही आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसी प्रकार 8 में 8 और इसको जोड़ेंगे, इसको मान लीजिए कि x है, 8 प्लस x इन दोनों को जोड़ेंगे और 10 को घटा देंगे तो क्या आना चाहिए, 2। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ ये 10 उधर चला जाएगा, यानी कि 8 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा, 12। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होना चाहिए, 4। देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या होगा ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, 17 और 7 इन दोनों को घटाकर स्क्वायर किया गया, यानी कि 17 में से हम 7 को घटाते हैं और इसका स्क्वायर, और प्लस किया गया है इन दोनों को, 7 में से 5 को घटाकर, 7 में से 5 को घटाकर इसका स्क्वायर किया गया है। तो 17 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10, 10 का स्क्वायर करेंगे और प्लस करेंगे, यहाँ 2 आ जाएगा तो 2 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, यानी कि 104। तो वही यहाँ पर आपको लिखा हुआ है 104। इसी प्रकार यहाँ भी करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 52 में से 48 को घटाकर, यानी 52 में से हम 48 को घटाकर स्क्वायर करेंगे और जोड़ देंगे 57 में से 49 को घटाकर, यानी कि 57 माइनस 49, और इसका स्क्वायर करके जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए 52 में से 48 घटाएंगे तो 4, 4 का स्क्वायर और प्लस 57 में से 49 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8, 8 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। तो 64 और 16 कितना होता है, 80। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 80, यहाँ पर 80 बी आंसर।
अब देखिए इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यहाँ पर आपका क्या होगा। तो क्या किया गया है, 9 को 5 से गुना किया गया, 9 5 कितना होता है 45, 9 को 5 से गुना किया गया है और माइनस कर दिया गया है 7, तो यहाँ पर आ गया है 38 यानी कि 38। इसी प्रकार अगला भी किया गया है, 11 को 9 से गुना किया गया, 11 को 9 से गुना किया गया और 22 से घटा दिया गया, तो कितना आ गया 77 यानी कि 77। तो अगला भी ऐसा ही होगा, 15 को 11 से गुना किया जाएगा, 15 को 11 से गुना किया जाएगा और 5 को घटा दिया जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका 160। तो इसका आंसर 160 होगा। देखिए यहाँ क्या किया गया है कि जो यहाँ 20 है, 20 को 5 से भाग दिया गया, 20 को जो है 5 से भाग दिया गया, तो क्या आ जाएगा 4, 4 को फिर ये जो 4 को है फिर 10 से गुना कर दिया गया, तो आ गया हमारा 40। यहीं पर यहाँ पर वही लिखा है, तो अगला में भी वही होगा। तो यहाँ पर देखिए 48 को यहाँ पर मान लीजिए कि x है, 48 को हम x से भाग दे रहे हैं, 48 को हम x से भाग दे रहे हैं और इसमें हम जो है ये वाला जो है इसको गुना कर दे रहे हैं, तो हमारा कितना आ रहा है 64 आ रहा है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 16 चौके 64 और 4 से ये कट गया 16 बार में, तो x बराबर कितना आ गया 16, सॉरी यहाँ पर 12 से कटेगा तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा 12, तो इसका बी आंसर सही होगा। देखिए यहाँ पर क्या किया गया है कि ई का जो स्थान वैल्यू होता है ये क्या होता है 5 और ए का स्थान वैल्यू क्या होता है 1, तो 5 में से 1 गया तो कितना बचेगा 4, जो कि डी का स्थान वैल्यू होता है। उसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा, जे का स्थान वैल्यू कितना होता है 10 होता है और सी का स्थान वैल्यू कितना होता है 3, तो 10 में से 3 गया तो 7 यानी कि जी का स्थान वैल्यू आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर ओ का स्थान वैल्यू कितना 15 और बी का स्थान वैल्यू कितना होता है 2, तो यहाँ पर 15 में से 2 गया 13, तो 13 वाला जो भी स्थान वैल्यू है कमेंट में कीजिए आंसर